मसालों की राजधानी मंदसौर अब लहसुन की क्रांति से इतिहास रचने जा रही है। देश भर में जब लहसुन की गिरती पैदावार और बढ़ती लागत से किसान परेशान थे, तब मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव धमनार के किसान ने ऐसा काम कर दिया जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को चौंका दिया बल्कि किसानों की उम्मीदें भी जगा दी। इस किसान का नाम है बद्रीलाल धाकड़ और उन्होंने लहसुन की एक नई किस्म तैयार की है जिसका नाम है धमनार क्रांति। 75 mm का जो हम कृषि में यूज करते हैं, 75 mm का पाइप है और इसकी जो गठान है, इसका कंद बना हुआ है। ये देखिए आप, इसमें किस तरह बिल्कुल ये आ भी नहीं रहा है। इस साइज का देखे जाए तो ये जो कंद है ये 75 mm के साइज का बना हुआ है और अप्रोक्स अगर एवरेज देखा जाए तो ये 60 के समथिंग हर कंद बना हुआ है। देखिए आप, जो आप इसमें देख रहे होंगे, मैं और भी रैंडमली इसमें लगा के दिखाता हूँ। हमारे गांव के किसान है बद्री भाई, उन्नत किसान है और इनने ये बेड पे लगाई है तो बेड में ये पूरी तौर से सक्सेस है। लहसुन बोई है, इन्हें धमनार क्रांति नाम दिया है इसको। और जो अभी आपके सामने इन्हें बताया कि 70-60 mm का इसका गांठिया बन चुका है और कोई गांठिया तो 75 mm का भी बन गया है। बद्रीलाल का संघर्ष वर्ष 2021 में शुरू हुआ जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश से आए लहसुन के बीज अपने खेत में बोए। शुरुआती नतीजे उम्मीदों के अनुसार नहीं रहे, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने इस हिमाचली बीज को मंदसौर की स्थानीय वैरायटी के साथ मिलाना शुरू किया। इस प्रयोग के साथ साथ उन्होंने सिंचाई और खाद का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। ये हमने लहसुन की फसल लगाई है। ये जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये वैसे तो हम इसका पहली बार जो बीज लाए थे बलौदा मंडी में, ऊटी से हिमाचल से आया हुआ था। उसकी बिखरी कलियां थी, गठान थी। हमने यहाँ ला करके लगाया तो वो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय तक हमारे खेत में जब वो सारी खड़ी हुई थी, 10-12 किलो लाए थे, उसमें कुछ गठानें बन गई थी। उन्हीं गठानों को हमने फिर से दूसरे साल लगाया, तीसरे साल लगाया, ये चौथा 5वां साल आ गया हमारा। और इस बीच में हमने हमारे कृषि वैज्ञानिक केवी के कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर के इंद्रावत जी है, सक्तावत जी, लोगों को हमने बताया तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि इसके ऊपर आप कुछ परावर्तन की प्रक्रिया भी करो। तो हमने कहा कि सब किस टाइप से करो हम, तो उन्होंने कहा कि देखो मक्का का पौधा होता है, ऊपर वाला नर होता है, नीचे, तो इसमें तो परावर्तन फ्लावरिंग स्टेप है नहीं है, तो इसमें आप इसके गुण डालने के लिए ऊपर जो कलियां आती है पौधों में, हमारी मालवा की जो वेराइटियां है, जैसे जीतू है, तुलसी है, ऊटी है, तो इनकी कलियों को अलग लगाओ और उनके पत्तों का रस निकाल करके इसके ऊपर स्प्रे करो, इसके गुण इसके अंदर जाएंगे। इस टाइप से हमने प्रयोग किया और ये वैरायटी हमने धीरे धीरे बढ़ाई और आज आप देख रहे हो कि हमने करीब 3 बीघे के आसपास में ये लगाई हुई है और उत्पादन भी इसका इतना जबरदस्त है कि ये करीब 20 से 30 कुंटल बीघे तक निकल जाती है। धमनार क्रांति नाम की इस नई लहसुन किस्म की सबसे खास बात ये है कि ये 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन देती है, वो भी कम लागत में। इसकी गांठें न सिर्फ आकार में बड़ी हैं बल्कि सुगंध भी तीव्र है। इतना कि कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें एरोमेटिक तत्व सामान्य लहसुन से कहीं अधिक है। यही कारण है कि इसे चीन और हिमाचल की लहसुन किस्मों से कई गुना बेहतर माना जा रहा है। जी, एक किसान है धमनार गांव के श्री बद्रीलाल धाकड़ जी। उन्होंने यहाँ मंदसौर मंडी से कुछ हिमाचल के व्यापारी आए थे लहसुन बेचने, तो वहाँ से उन्होंने लहसुन की वो किस्म खरीदी और उसको वो लगातार करीब वर्ष 2021-22 से लगा रहे हैं और 3-4 साल उन्होंने अपने खेतों पे लगाया। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर है, उसके जो वैज्ञानिक है वहाँ पे उन्होंने उनकी खेतों का भ्रमण किया और देखा कि जो वैरायटी है वो हमारे मंदसौर ज़िले के हिसाब से, मंदसौर ज़िले के मृदा और वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो हम लोग लगातार 3-4 वर्षों से उनकी मदद कर रहे हैं, उनको तकनीकी सलाह दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। और तकनीकी सलाह देने के बाद उन्होंने उस वैरायटी को मल्चिंग और ड्रिप पद्धति से अपने खेत पे लगाया और उसमें उन्होंने ये देखा कि उसका जो उत्पादन है, चाहे हम यदि उसके उत्पादन की बात करें, कंद के साइज़ की बात करें, कंद के वजन की बात करें और कीड़े और बीमारी की क्षमता की देखें हम, तो उसमें उन्होंने देखा और हमने भी देखा कि बहुत ही अच्छा उसका वजन भी आ रहा है, उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है और उसमें जो बीमारी और कीड़े लगते हैं, जो कि हमारे यहाँ मंदसौर जिले की जो दूसरी प्रचलित किस्में जैसे ऊटी है, उसकी अपेक्षा इसमें बीमारी और कीड़े भी कम लग रहे हैं। और इस जो वैरायटी है हिमाचल वाली, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें जो ऊटी वैरायटी की हर साल बीज किसानों को खरीदना पड़ता है, तो इसका बीज किसानों को हर साल खरीदने की आवश्यकता नहीं है
किसान यदि एक बार बीज खरीदता है, उसको स्टोरेज अच्छे से करके अपने घर पे रखता है, तो उसको लगातार 3 से 4 साल तक अपने खेतों पे लगा सकता है। तो सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि इसमें हर साल किसान को बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। ऊटी में हमको हर साल बीज खरीदना पड़ता है, वो 50-60 हज़ार रुपये क्विंटल का बीज आ जाता है। तो एक तो अच्छी विशेषता ये है, उसमें कीड़े बीमारी भी कम लग रहे हैं और कंद का वजन और साइज भी अच्छी हो रही है। वही मैंने कहा, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। ऊटी वैरायटी हर साल आप उसको नया बीज खरीदना पड़ता है, उसकी भंडारण क्षमता बहुत कम है, 1-2 महीने तक रहती है, उसके बाद खराब होने लगती है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी जो किसान ने लगाई है बद्रीलाल जी ने, इसकी विशेषता यही है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसको यदि हम अप्रैल मई में उखाड़ करके अपने घरों में अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छे भंडारण क्षमता को देखते हुए रखते हैं, तो आप उसको अगले साल अक्टूबर नवंबर में वापस लगा सकते हैं। तो हर साल उसको बीज खरीदने की आवश्यकता किसान को नहीं होगी। गुजरात में कुल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा का तबादला गांधीनगर हुआ, जिनकी जगह अब अरुण बाबू महेश को नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आज से अरुण बाबू महेश ने अपना चार्ज संभाल लिया है। 2013 बैच के आईएएस अरुण महेश बाबू उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड महसाना के प्रबंध निदेशक को शहरी विकास और शहरी आवास विभाग में स्थानांतरित किया गया है और दिलीप कुमार राणा की जगह वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वडोदरा में इन दिनों विश्वामित्री शुद्धिकरण और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तनातनी के माहौल के बीच नए म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना पदभार संभाला है। ऐसे में वडोदरा शहर को उनसे काफी उम्मीदें हैं। आज दिलीप राणा ने अपना पदभार छोड़ने से पहले सभी प्रोजेक्ट के बारे में अरुण महेश बाबू को अवगत करवाकर वडोदरा शहर के विकास के लिए अग्रसर होने की शुभकामनाएं दी है। સૌપ્રથમ વડોદરાને સિટીઝન્સ માટે મારે અપીલ છે, જે રીતનું મીડિયાના મિત્રોને પ્રશ્ન પૂછતા હતા, આઈ રિક્વેસ્ટ સૌથી પહેલાં સ્વચ્છતા ઉપર અમે થોડું ફોકસ કરીએ કે કોઈ પાન ગલ્લા નીતિ વધારે પાન થૂકે નહીં, દિવાલ ઉપર થૂકે નહીં, ટોયલેટ્સમાં થૂકે નહીં, એટલે થોડું જરૂરત પડે તો કડક પગલાઓ પણ લઈશું, જેથી કરીને સિટીની સ્વચ્છતા સારી રીતે જાળવી શકે. સેકન્ડ પ્રાયોરિટી જે પોટહોલ્સની રોડ્સની આપણે કહેતા હતા, એ ઘણા બધા સિટીઝન્સની પણ કદાચ ફીડબેક છે, એટલે વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ધ બેસ્ટ, જેટલા પોસિબલ અને શક્ય ખરું અમે વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ધી રિસ્ટોરેશન ઓફ રોડ્સ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધી ડ્રેનેજ પ્રોબ્લેમ્સ, એટલે ડ્રેનેજ ઉપર અને જેટલું પાણી નિકાલ કરવાનું છે, મને કહેવામાં આવ્યું છે કે ગાયકવાડ વખતનું જૂના ડ્રેનેજ સિસ્ટમ્સ બહુ સક્રિય છે, એને કેવી રીતે પુનર્જીવિત કરી શકે એના ઉપર જ કામ કરીશું, જેથી કરીને જે બજેટમાં પ્લાન કર્યું હશે અને જે બજેટ ફાળવેલા છે એને પણ સારી રીતે કેવી રીતે પબ્લિક છેલ્લેના છેવાડાના માણસ સુધી કેવી રીતે પહોંચે, એક ફીડબેક મેકેનિઝમ ને ગોઠવીને વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ધ બેસ્ટ ફોર વડોદરા. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के पास मुख्य मार्ग पर बने होटल के सामने बरसाती कांस के लिए बनाए गए ढक्कनों की हालत लगातार खराब हो रही है। पिछले कई महीनों से हर 2-3 महीने में ये ढक्कन टूट जाते हैं, जिससे आम लोगों की जान को खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ लगाए गए ढक्कन काफी कमजोर हैं, जिन्हें बार बार रिप्लेस करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज वडोदरा शहर कांग्रेस समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। महामंत्री विजय जाधव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। आज एक जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बड़ौदा शहर में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, स्मार्ट सिटी की बातें की जाती है, अगर हम बात करते हैं तो एमएस यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफिस है उसके सामने एक मुख्य सड़क है और उस सड़क पर जो वर्षादी कास का जो ड्रेनेज होता है उसके जो ढक्कन, यह ढक्कन हर 2-3 महीने में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मुझे प्रशासन से यही कहना है कि प्रशासन का और कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई तालमेल तो है नहीं है, तो मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि हर 2-3 महीने में ड्रेनेज के ढक्कन टूटते हैं, वही रिपेयर होता है, मतलब उसकी भी दुकान चल रही है और जो अधिकारी है उसकी भी दुकान चल रही है। आज हमें एक चीज कहनी है कि जब हमको पता है कि ये मुख्य सड़क होने की वजह से यहाँ से हजारों व्हीकल्स, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े व्हीकल हो, जो जिसका आना जाना रहता है, तो यहाँ पे सही तरह से काम करना चाहिए। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हर 2-3 महीने में यहाँ पे जो वर्षादी कास की जो ड्रेनेज है उस पर लगे ढक्कन हर 2-3 महीने में टूट जाते हैं और इस तरह से आम प्रजा को हैरान परेशान होना पड़ता है। विरोध हमने एक प्ले कार्ड लेके दिखावा किया और ये प्ले कार्ड लेके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो पहले सस्पेंड करें,
और जिसके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहा है उस अधिकारी को भी सस्पेंड करे। कहने का मतलब ऐसे कि जैसे मेन सड़क होने की वजह से आपको प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों आँख आड़ा कान कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे दिख रही है और हर 2-3 महीने में दिक्कतें आती है, हर 2-3 महीने में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका तो कोई शॉर्ट आउट हो नहीं रहा है। तो क्यों ना हम अच्छी तरह से उसको कामगिरी करें। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. बड़ौदा शहर में अब पानी मांगना भी एक जुर्म बन गया है। शहर में पानी की समस्या को लेकर शांतिपूर्ण मौन रैली निकाली जा रही थी, लेकिन ये रैली तब उग्र बन गई जब पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने मानवता की सभी हदें पार कर दी। ये तस्वीरें वडोदरा शहर की है, जहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर महिलाएं और स्थानीय लोग मौन रैली निकाल रहे थे। रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी, लेकिन अचानक माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक समा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और उन्हें धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की। कई लोगों को जबरन हिरासत में लिया गया। कुछ 20 लोगों को डिटेन कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
गुजरात का सूरत शहर एक बार फिर अपराध की आग में जल उठा है। सूरत के कापोद्रा इलाके में एक 17 साल के नाबालिग रत्न कारीगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक नशेड़ी है जिसने महज 10 रुपये के लिए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। ये तस्वीरें सूरत के कापोद्रा इलाके की है, जहां सड़क किनारे एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया है। मृतक के परिवार में उसकी 4 बहनें हैं और वो अकेला बेटा था। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे में था और नाबालिग से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। उसके पास केवल 10 रुपए थे जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। इसी बात से बौखलाए आरोपी ने चाकू से वार कर उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद पूरे कापोद्रा में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 अलग अलग पुलिस स्टेशनों से फोर्स बुलाना पड़ा और पुलिस को अपना गेट तक बंद करना पड़ा। मामला देर रात 2 बजे शांत हुआ था, लेकिन फिर से उग्र हो गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी कापोद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से भिड़ने लगी। बनी आ बे भाई कारखानी बेन भाई आवता था। छोकरी आगे वही नहीं, थोड़ोक वाया रही गयो અને આમથી ઓલી મોટી શેરીમાં કોકને સરી મારીને આવ્યો અને આ છોકરો વસમાં આવ્યો ને એને પસાડીને મારવા મીડ્યા। ઈ કામેથી કારખાન માર દેરનો છોકરો છે અને ઈ આમથી બીજાથી ધમાલ કરીને આવ્યો ને દાઈમાં એને મારવા મીડ્યો। સાહેબ ઈ તો હાલ્યો તો કામે બેન ભાઈ હાલતા હતા કારખાન 8 વાગે હા તાઈ એને મારવા મીડ્યો અને ઈ ન્યા 24 કલાક ઈ શેરીમાં બેહી રહે। બેનું દીકરીઓ નીરાય ના કોઈને ક્યાંય જવાય નહીં ને ન્યા બેહી રહે। અરે છોકરામાં કોઈ બોલે સાહેબ તમે એને બોલાવ્યો હોય તો તમને રોવા મળે એવો છોકરો છે। ઘણા સમયથી કાયદો વ્યવસ્થા જે કથળી રહી છે, જ્યારે દારૂના ડ્રગ્સના અનેક કિસ્સાઓ મીડિયા સમક્ષ આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ સ્લમ એરિયામાંથી જે આ બાળકો એટલે કે 2 ભાઈ બહેન કારખાનેથી આવતા હતા અને આ વિસ્તારની માહિતી મળવા મુજબ કે ભાઈ એ કારખાનેથી આવતા હતા તો તે દારૂ પી અને રોડ ઉપર ઊભો હતો અને આ બાળક પાસેથી કઈ કે નજીવા પૈસા માંગે છે, 20 રૂપિયા કે 50 રૂપિયાની માંગ કરે છે। આ બાળકના ખીચામાં પૈસા ન હોવાથી આ બાળકે પૈસા ન આપ્યા હતા, જેથી કરી અને એમની દાજ રાખી અને દારૂનો નશો કર્યા પછી આ તમામ ઘટનાઓ બની છે। જે આરોપીને અત્યારે માહિતી મળતા મુજબ આરોપીને પકડી પાડ્યો છે અથવા તો હાજર થયો છે એવી માહિતી છે। અને આ સમગ્ર પરિવારના જે કઈ અહીંયા સ્લમ એરિયાના માણસો અહીંયા આવ્યા છે, જે એક જ માંગ કરે છે કે કાયદો વ્યવસ્થા કથળી રહી છે। જે આ પરિવાર સાથે બન્યું એ કોઈ પરિવાર સાથે ન બનવું જોઈએ। દારૂના નશાઓ ડ્રગ્સના નશાઓ આ એરિયામાં અનેક લોકો કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ દારૂના અડ્ડાઓ પણ જે જગ્યાએ ઘટના બની એની આજુબાજુમાં પણ અડ્ડાઓ એટલા ચાલી રહ્યા છે। તો આ પોલીસ તંત્રને અને કાયદા વ્યવસ્થાને મારી એક વિનંતી છે કે આવી घटनाओं આજે नहीं પણ ક્યારે ભવિષ્યમાં ન બનવી જોઈએ। कल कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में लक्ष्मण नगर एरिया में एक मर्डर का बनाव बना। इस मर्डर के बनाव में वारदात कुछ ऐसी थी कि ये आरोपी और जो विक्टिम है इन दोनों की रास्ते में लड़ाई हुई, आपस में टकराए, कुछ बोलचाल गाली गलौज हुआ। उसके बाद ये आरोपी जो है, जो कि प्रभु रविराम शेट्टी है, जिसके पास एक खंजर था, एक चाकू था और इसमें चाकू जो है ये आरोपी के विक्टिम के पेट में इसने मारा। उसके बाद इसके जो विक्टिम है उसको हमने पीपी सावानी हॉस्पिटल उसको लेके गए, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हमने आरोपी को जो है शेट्टी को इससे हमने 15-20 मिनट के अंदर ही हमने इसको पकड़ लिया था, क्योंकि हमारी डी स्टाफ की टीम फील्ड पे थी और वो देख रही थी। तो हमने उसको 15 मिनट में ही पकड़ लिया और उसको पुलिस स्टेशन लेके आए। हमने आईपीसी के धारा 302 के तहत मर्डर का केस रजिस्टर किया है। कापोद्रा हत्या के मामले पुलिस ने प्रभु मद्रास नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन निर्दोष रत्न कलाकार की हत्या से लोगों में अब भी नाराजगी है।